अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे जापान के इतिहास में एक 50 साल ऐसे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक ऐसा देश जिसे आज हम दुनिया की सबसे एंशियंट, सबसे जिम्मेदार और तकनीकी रूप से विकसित सभ्यता मानते हैं, वहाँ एक 50 साल ऐसे हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। न स्कूल की किताबें, न सरकार, न मीडिया, जैसे वो दौर कभी हुआ ही नहीं। क्यों? क्या कोई राज है? क्या उस समय कुछ ऐसा हुआ जिसे जानना नहीं, छुपाना जरूरी था? मैं हूं अभय और आज आप सुनेंगे जापान की वो कहानी जो कभी सुनाई नहीं गई, एक गुमनाम इतिहास जिसे इतिहास में ही दबा दिया गया। पॉइंट 1, जापान नाम ही भ्रम है। 1T 230। कभी सोचा जापान को जापान क्यों कहते हैं? असल में जापानियों ने अपने देश को कभी जापान नहीं कहा। उनका असली नाम है रीबेन निहोन या निप्पोन, मतलब सूरज की उत्पत्ति। इसलिए ही इसे कहते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग। संतो फिर जापान कहाँ से आया? मार्को पोलो नाम का यूरोपीय व्यापारी 13वीं सदी में चीन गया। वहाँ उसने जापान के बारे में सुना। चीनी लोग उसे बुलाते थे रिबेन रिबेन। मार्को पोलो ने इसे लिखा चिपंगू। बाद में यह जापान में बदल गया, पुर्तगाली, फ्रेंच और अंग्रेजों की भाषा में। यानी जापान शब्द जापान की खुद की नहीं बल्कि दूसरों की दी हुई पहचान है। यह पहला सबूत है कि जापान को जैसा हम जानते हैं वैसा वो शायद है ही नहीं। पॉइंट 2, 166 साल का गायब इतिहास। 230, 530। अब बात करते हैं सबसे रहस्यमय हिस्से की। 266 एडी से 413 एडी तक जापान के इतिहास में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सोचिए, न किसी राजा का नाम, न कोई युद्ध, न कोई मंदिर, न कोई सामाजिक गतिविधि। पूरा एक 1.5 सदी का ब्लैकआउट। इतिहासकार इसे कहते हैं द मिसिंग पीरियड या ब्लैक होल ऑफ जापानीज हिस्ट्री। अब थ्योरीज देखिए। थ्योरी 1, जानबूझकर मिटाया गया इतिहास। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि उस दौर में ऐसा कुछ हुआ था जिससे शाही परिवार की वैधता पर सवाल उठते। शायद सत्ता छिन गई हो या विदेशी किसी ने शासन किया हो, तो उन्होंने फैसला किया इस हिस्से को ही मिटा दो, मतलब पूरा जनरेशन इतिहास से डिलीट कर दी गई। थ्योरी 2, गुलामी या विदेशी शासन। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं शायद चीन या कोरिया ने उस समय जापान पर शासन किया हो, लेकिन जापान जैसी राष्ट्रवादी सभ्यता के लिए ये स्वीकारना बहुत अपमानजनक होता, इसलिए उन्होंने उस समय को भूलने का फैसला किया और किताबों में एक काट डाल दी गई। थ्योरी 3, संस्कृति का परिवर्तन। इस थ्योरी के अनुसार उस दौर में जापान की संस्कृति में अचानक बड़ा बदलाव आया। धर्म बदला, भाषा बदली, शायद नया डीएनए ही प्रवेश कर गया और आज जो जापान है वो उस जापान से बिल्कुल अलग है। पॉइंट 3, कोफन टूम्स, चुप्पी में दफन इतिहास। अब सुनिए फिजिकल प्रूफ की कहानी। जापान में हजारों पुरानी कब्रें हैं जिन्हें कहते हैं कोफन टूम्स। ये जायंट की होल आकार की होती हैं और 250 एडी से 600 एडी के बीच की हैं। सबसे बड़ी डाइसन कोफन, जिसे माना जाता है कि यह सम्राट निंटोकू की कब्र है। ये गीजा की पिरामिड से भी ज्यादा बड़ी है। अब खतरनाक बात, जापान सरकार ने इन टूम्स को एग्जामिन करने पर प्रतिबंध लगाया है। कोई पुरातात्विक खुदाई नहीं, कोई डीएनए टेस्टिंग नहीं, कोई कार्बन डेटिंग नहीं। क्यों? सरकार कहती है ये शाही परिवार की धार्मिक संपत्ति है, छेड़छाड़ नहीं हो सकती। पर इतिहासकारों का शक है इन टूम्स में विदेशी ओरिजिन के आर्टिफैक्ट्स मिल सकते हैं। शायद वहाँ चाइनीज, कोरियन राजाओं के अवशेष या डीएनए हो, यानी शाही जापानी वंश असल में जापानी था ही नहीं। पॉइंट 4, सम्राट जिम्मू, मिथक बनाम सत्य। इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। एम्परर जिम्मू से उनका काल बताया गया है। 660 बीसी से आज तक जापान में छुट्टी मनाई जाती है उनके सम्मान में। सरकार उन्हें पहला सम्राट मानती है, लेकिन ना उनकी कोई कब्र है, ना कोई सिक्का, ना कोई लिखित सबूत। इतिहासकार कहते हैं ये एक पौराणिक राजा है जिसे दैवीय वंश साबित करने के लिए गढ़ा गया, ताकि आज के सम्राटों को कहा जा सके हम ईश्वर से पैदा हुए हैं। पॉइंट 5, भारत और जापान, एक पुराना रिश्ता। 830, 10 अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। क्या जापान और भारत का प्राचीन काल में कोई संबंध था? सबूत देखिए। बौद्ध धर्म भारत से ही गया और जापान की सोच में रच बस गया। स्वस्तिक भारत में शुभ चिन्ह। जापान में भी देवी अमाटेरासु से जुड़ा है जापानी शब्द निर्वाणा, धर्मा, कर्मा। सीधा संस्कृत कनेक्शन। कुछ रिचुअल्स, पूजा विधियां, चांट्स। भारत जैसे इतिहासकार मानते हैं कि भारत से साधु, व्यापारी और दार्शनिक जापान पहुंचे और वहां एक नई सभ्यता की नींव रखी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब जापान का असली इतिहास भारत से गहराई से जुड़ा है। शायद आज के जापान की आत्मा भारत की छाया है। कंक्लूजन, सच को मत दफन करो। 10, 1100। इतिहास को दफनाना आसान है, लेकिन सच की परछाइयां कब्रों से भी बाहर निकल आती हैं। जापान ने अपने इतिहास के 150 साल गायब कर दिए। उन कब्रों को बंद रखा जिनमें हो सकता है पूरे राष्ट्र की असल पहचान बंद हो। शायद ये झूठ शक्ति को बचाता है, पर आने वाली पीढ़ियों को अंधकार में छोड़ देता है। मैं हूं अभय और मेरा वादा है मैं सिर्फ कहानियां नहीं सुनाऊंगा, मैं वो इतिहास जगाऊंगा जो कभी सुला दिया गया था। अगर आपको लगता है कि इतिहास को जानना जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। इतिहास दबेगा नहीं, बाहर आएगा।